सवाल है, बताइए मुझे। 2012 से पहले जब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर कहां से ये सारी की सारी रवायतें बदल दी आपने? इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ना। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। नफरत की राजनीति को जोर मारने वाला काम करने वाले लोग हैं। आप बताइए, क्या हमने कहा था कि वहाँ कासगंज में जिस तरह की हिंसा हुई, क्या जिस तरह आपने बहराइच में देखा, क्या हमने नहीं कहा बहराइच में इनको पुलिस को सैनिटाइज करना चाहिए था? आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा जी होते, अगर पुलिस सिस्टम मजबूत होता तो पुलिस वहाँ चौकन्नी होती, तो पुलिस उसको चढ़ने से रोकती, उस घर पे भी चढ़ती और उसको बचाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। भाई मैं आपका यहाँ पर वो सुनने थोड़ी आई हूँ, रैली में थोड़ी आप, और मैं आपका वोटर थोड़ी हूँ कि आप बोलते चले जाएंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोला नहीं, 90 सेकंड उन्होंने बोला, 1.5 मिनट से बोले चले जा रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रही, मुझे बोलने नहीं दे रही। अरे ये विक्टिम कार्ड अंदर रखिए पीछे वाली जेब में, मुझे मत बताइए। मैं बहुत जस्ट हूँ, बोलने नहीं दे रही, क्या बोलने नहीं दे रही? बोले चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम भी एक्सक्लूसिव कर लूं मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लिए? समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करती है तो आपको दिक्कत होने लगती है। अरे राष्ट्र की बात करती है, मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि अगर आपको ये लगता है कि सरकारों के नाक तले अगर इस तरीके की हिंसा हो जाती है तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ये दूं मैं 1 गिलास पानी आपको करेंगे हथेली अपनी आगे। मुजफ्फरनगर याद आ गया, लेकिन बहराइच आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए बहराइच में क्या हाथों को आगे मैं दूं ये पानी। दिखाइए, मैं गिलास नहीं, मैं कह रही हूँ हिंसा के लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है सर, सारी सरकारें जो है वो जिम्मेदार है हिंसा के लिए अगर होती है। जवाब देना होगा, सरकार जिसका सिस्टम, जिसकी पुलिस, जिसकी, उसे जवाब देना होगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो कि अखिलेश यादव हो। पूरे देश में बदल देगी। 2 शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से, दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं आपको, कोई देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं, अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब यह स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए कि सेक्शन 4 फ्लैश करे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। और इंग्लिश में सेक्शन 4 लिखता है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, रूप जैसा है वैसा ही रहेगा ना स्वरूप। ओके, हाँ। और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। खत्म।